नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अप्रैल 2025 का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा गोचर होगा उसका कैसा प्रभाव कन्या राशि के जातकों के ऊपर रहेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, अपना व्यापार करते हैं तो वहां पर स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां पर परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, आपके करियर को लेकर ये टाइम कैसा रहने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर ये टाइम कैसा रहेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इस महीने की वो कौन सी तारीख होगी जिस दिन आप कोई नया काम शुभ आरंभ कर सकते हैं। दोस्तों, इस महीने की अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन होगी जिस दिन शुरू किया गया जो काम होता है वो हमेशा के लिए विजय हो जाता है। कई बार हमारे नक्षत्र ग्रह ऐसी स्थितियों में चले जाते हैं। आपने देखा होगा समाज में कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं, कुछ ऐसी फ्रेंचाइज हैं जो लंबे समय से कार्य लगी हुई हैं और दिन प्रतिदिन उनका काम जो है वो बढ़ता है। और ऐसे ही योग, ऐसे ही दिन में उनके बाप दादा या परदादा ने कोई काम शुरू किया था। कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि 100 साल पुरानी हमारी फैक्ट्री या दुकान है, कोई कहता है कि आज़ादी से पहले की है, और वो दिन प्रतिदिन उनका काम बढ़ता है। उसका मुख्य कारण है कि ऐसे इनके बुजुर्ग जो थे, इनके जो बड़े थे, उन्होंने अक्षय तृतीया जैसी दिन के ऊपर अपने कार्य का शुभ आरंभ किया था। किसी ने अपने नए घर में प्रवेश करना होगा, कोई नया वाहन लेना होगा, तो वो अक्षय तृतीया का दिन जो कि 30 अप्रैल 2025 का दिन होगा, उस दिन ही आप अपने किसी काम का शुभ आरंभ करेंगे, कोई नई चीज लेंगे, कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो सबसे बड़ा दिन होगा। अगर कोई पार्टनरशिप में काम करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, अपना विवाह, अपनी एंगेजमेंट वगैरह कुछ भी अगर आप अपनी जिंदगी में नया करना चाहते हैं तो इस महीने के अंतिम दिन जो कि 30 अप्रैल का दिन है, बुधवार का दिन होगा और उस दिन अक्षय तृतीया का दिन होगा। उस दिन ही आप इस काम को शुभ आरंभ कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जिनकी जन्म राशि कन्या है, जब उनका जन्म हुआ था तो चंद्रमा कन्या राशि में थे, जहां पर 6 नंबर लिखा है, तो वो आपकी राशि बनती है। तो जिनकी जन्म राशि कन्या है उनके और जिनकी नाम से कन्या राशि है उनके लिए ये जानकारी जो है वो बड़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। बड़ी मेहनत के पश्चात ही हम आपके लिए जानकारी लेकर आते हैं ताकि आपका सही से मार्गदर्शन किया जा सके। अगर तो ग्रह गोचर के दौरान कुछ ऐसे ग्रह कहीं अच्छे भाव में चले जाते हैं तो तब भी हम आपको बताते हैं कि इन चीज़ों से, इन क्षेत्रों से आप लोगों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। लेकिन अगर कोई ग्रह आपके किसी खराब भाव में चले जाएं तो वहां पर आपको समझाया जाता है या वहां पर भी आपका मार्गदर्शन किया जाता है कि इस समय आपने थोड़ा सा अपना ध्यान रख के चलना है और इन भावों से रिलेटेड आपको थोड़ा बचाव करके चलना है। आइए जानते हैं दोस्तों अप्रैल 2025 में कन्या राशि के जातकों के साथ कैसा रहने वाला है। हालांकि यहां पर सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, इस महीने केतु आपके लगन भाव में बैठे रहेंगे। तो केतु एक रहस्यमय ग्रह है। जिस प्रकार राहु हर चीज को पाने की चाहत रखता है, केतु हर चीज को रहस्य में, हर चीज को त्यागने की क्षमता रखता है। तो लगन में बैठे जब भी केतु जैसा ग्रह जिस भाव में बैठा होता है तो उन चीजों को हमेशा जो लोग हाइड करके चलते हैं, छिपा कर चलते हैं, रहस्य में रख के चलते हैं, उन लोगों को उतना ही ज्यादा फायदा होता है। लेकिन अगर आप अपनी प्लानिंग, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है वो प्लानिंग का भाव है कि आप आने वाले समय में या आपकी कितनी इनकम है, कितना आप कमाते हैं, आप ज्यादा अगर शोर मचाएंगे तो केतु यहाँ पर आपके रहस्यों को उठा देगा और आपकी प्लानिंग जो होगी
वो उसमें दिक्कत खड़ी कर देगा। तो इस महीने आने वाले समय को लेकर अगर कोई प्लान आपके मन में चल रहा है तो जितना आप उसको रहस्य में रख सकते हैं उतना ही रहस्य में रखिए। आपकी कामयाबी को शोर मचाना चाहिए, ना कि आपको अपने मुख से अपने बारे में ज़्यादा बताना चाहिए। तो इस महीने भी जो प्लानिंग, क्योंकि बड़े परिवर्तन इस समय हो चुके हैं और मई के महीने में गुरु का भी बदलाव हो जाएगा और राहु केतु भी अपनी उच्च भाव में कन्या राशि के चले जाएंगे। सो जो चीजें, जो परिवर्तन, जो प्लानिंग इस समय आपकी तैयार होने वाली है, जो आइडियाज आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि राहु और केतु बड़े तेज ग्रह हैं, आने से पहले ही अपनी दस्तक दे देते हैं। तो ऐसे में कुछ लोगों के दिमाग में अपने आने वाले कल को लेकर कोई बड़ी बिजनेस प्लानिंग आ सकती है, पार्टनरशिप में काम करना है, या फिर आप कोई नया घर लेना चाहते हैं, कोई नया वाहन लेना चाहते हैं, तो इसके बारे में आपको डिस्कस किसी के साथ नहीं करना है। और चीजें जो होंगी वो आपके साथ एक नए परिवर्तन के साथ पॉजिटिव चीजें कन्या राशि की जीवन में घटने का शुभ आरंभ जिस महीने में होगा वो अप्रैल के महीने में ही हो जाएगा। कहां पर स्विचिंग करनी है, कौन कौन से करियर को लेकर नए अवसर आएंगे, ये महीने, इस महीने में उन चीज़ों की दस्तक जो है आपके दिमाग में होनी शुरू हो जाएगी। चाहे वो मोबाइल के जरिए हो, किसी दोस्त के रेफरेंस से हो, किसी रिश्तेदार के रेफरेंस से हो, या अपने आप किसी का फोन आपको आ जाए किसी व्यापार के लिए, नौकरी के बदलाव के लिए, आपके शिक्षा के क्षेत्र में के लिए। तो कुछ चीजें जो हैं वो आने वाले समय के लिए इसी महीने में उनका जो ग्राउंड होगा वो तैयार होने जा रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा, आपके बात करेंगे आपके पंचम भाव की। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्यापार, बिजनेस, हेल्थ। तो अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। तो पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी जो हैं वो सप्तम भाव में गोचर 29 मार्च 2025 को शनि, जो आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं और आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं, वो अपने उच्च स्थान सप्तम भाव में गोचर कर चुके हैं। तो पंचम भाव जो होता है हमारी संतान का भाव होता है। तो कन्या राशि के जातकों को संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। यहां पर आपकी संतान के करियर को लेकर जो चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा था, जहां पर उनकी हेल्थ में लेकर कोई समस्याएं आपको आ रही थी, तो वो दूर होती दिखाई देगी। आपकी संतान की नौकरी लग सकती है, उनका व्यापार का कोई रास्ता खुल सकता है। आपकी संतान भाव से सुखों की जो शुभ आरंभ होगा वो इस महीने में धीरे धीरे जो चीजें होंगी वो आपका फेवर करनी शुरू कर जाएंगी। दूसरा, इस भाव को लव लाइफ का भी भाव कहा गया है। तो लव लाइफ में भी आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने का, कहीं रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, कहीं उनके लिए गिफ्ट ले सकते हैं। तो आने वाले समय में आपकी जो लव लाइफ अगर चल रही है तो वो मैरिज लाइफ में तब्दील हो जाएगी। अगर आपकी लव लाइफ नहीं है तो काफ़ी चांसेस बनेंगे आपकी ज़िंदगी में कोई नया शख्स जो है वो दस्तक दे सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके करियर को लेकर। जो लोग नौकरी करते हैं उनको जॉब में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो सकता है, उनकी सैलरी बढ़ सकती है, उनको स्विचिंग के लिए किसी बड़ी दूसरी कंपनी का ऑफर आ सकता है। तो ऐसी संभावनाएं जो हैं वो कन्या राशि के जातकों के लिए इस समय बनती हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए या वाहन खरीदने के लिए कोई लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो इस समय आपका लोन अप्रूव होने के बड़े ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, इस महीने अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे आपको वीज़ा मिलने के। बहुत अगर आप इस महीने दोस्तों आपके बिजनेस में भी आगे से ज़्यादा क्लाइंट्स जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। चाहे आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप कोई कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके क्लाइंट्स में वृद्धि होने की बड़ी संभावनाएं इस समय बनती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध जो हैं वो मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। हालांकि वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी लगन के स्वामी आपके सप्तम भाव में और शुक्र के साथ युति बनाएंगे। तो यहाँ पर उनकी नीचता भी भंग होती हुई दिखाई दे रही है। ऊपर से उनके मित्र ग्रह
शनि भी होंगे, राहु भी होंगे, तो काफ़ी हद तक जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, विदेश से इस समय आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है। विदेशी भाव के साथ अगर आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम जुड़ा हुआ है तो उसमें वृद्धि हो सकती है। ऑनलाइन काम करते हैं, अगर आप सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं तो आपके बहुत ज़्यादा लाभ इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें हैं जो आपके करियर को लेकर, आपकी शिक्षा को लेकर, आपकी हायर स्टडी को लेकर कोई नई रास्ता आपके लिए खुलेगा। और शनि के इस परिवर्तन से इस समय आपको वो ऐसा रास्ता दिखाएंगे, कोई ऐसी पढ़ाई आपसे कोई ऐसा डिप्लोमा या डिग्री की तरफ आपको लेके जाएंगे जो आगे चलकर आपको कोई बड़ा बेनिफिट जो है वो देने वाली है। जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर कोई बड़ी स्विचिंग, कोई बड़ा परिवर्तन आप लोगों को हो सकता है। और बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे जो लोग नौकरी करते हैं उनको बिजनेस में आपका दिमाग ऐसा होने वाला है कि या हो रहा, अगर ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बन रही हैं या आपके दिमाग में बन रही हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये हमारी स्टडी का एक हिस्सा होता है। तो दोस्तों यहां पर आपका मन करेगा कि नौकरी छोड़ देनी चाहिए और अपना ही व्यापार करना चाहिए, तो मैं यहां पर आपको कहूंगा कि ऐसे रास्ते जो हैं आप लोगों को दिखाई देंगे या आपका मन या आपका दिमाग उस तरफ जाने लगेगा। लेकिन इस पूर्ण महीने में क्योंकि ग्रहण की स्थितियां जो हैं वो 15 अप्रैल तक रहेंगी, क्योंकि सूर्य जो हैं वो इस भाव में विराजमान रहेंगे 14 अप्रैल 2025 तक। तो सूर्य देव को ग्रहण की स्थिति में हो गया तो कोई बड़ा बदलाव अचानक से करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें पुरानी चल रही हैं उसी में आपको आगे बढ़ना होगा। एकदम से नौकरी नहीं छोड़नी है या एकदम से किसी के साथ इस महीने में पार्टनरशिप शुरू नहीं करनी है। ये टाइम जो है पूरा महीना आप लोगों को पुरानी चीजों में जैसा चलता है, अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो जैसे कि हर समय के अंदर नई चीजें लेनी होती हैं सेल परचेस के लिए, तो उसमें थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्टमेंट करके ये महीना आपको ऐसे ही निकालना होगा। और बुध क्योंकि वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, हालांकि वो आपको इतना बुरा असर नहीं देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ऐसा सिग्नेचर नहीं करना है बिना पढ़े लिखे, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हों, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हों, किसी एग्रीमेंट के ऊपर साइन करने के लिए ये टाइम उचित नहीं है। सो इस टाइम को जैसे आप निकाल सकते हैं वैसे ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपने बिना देखे कोई डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिग्नेचर कर दिए, क्योंकि बुध जो है वो कागजी चीजों के साथ जुड़ा हुआ ग्रह है, सो आपने अगर, और हमारी वाणी का ग्रह है क्योंकि वो मीन राशि में गोचर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कम्युनिकेशन करते हुए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कहीं कुछ कहना कुछ है और कहीं को कुछ और ही कह दिए। खास करके सूर्य और शनि यहाँ पर सूर्य देव को ग्रहण लगाएंगे और सप्तम भाव में बैठे रहेंगे, तो उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए जिनकी हेल्थ में कोई दिक्कत आ रही है। आगे चलकर स्थितियां ठीक हो जाएंगी, लेकिन इस समय आपको अपनी हेल्थ का, जो लोग हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हैं, जो लोग अपना डायबिटीज के पेशेंट हैं या किसी भी प्रकार की आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका आप टाइमली चेकअप वगैरह करवा लीजिए। अपनी डाइट के ऊपर आपको नियंत्रण रख के चलना होगा, क्योंकि दोस्तों जब ग्रहण की स्थितियां होती हैं तो वहां पर कुछ ऐसा वायुमंडल में ऐसा वातावरण तैयार हो जाता है जिसका प्रभाव हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है। तो ऐसे में ये कुछ चीजों को आपको अवॉइड करना होगा। एक तो इस समय के दौरान खास करके 15 अप्रैल तक आप लोगों को इररेलेवेंट ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, यानी अपने दोस्तों मित्रों के साथ टूर वगैरह नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, जितना यात्रा को हो सके आपको वो यात्राएं जो है वो टाल देनी चाहिए। उसके बाद सब कुछ ठीक है, लेकिन ज्यादातर 15 अप्रैल 2025 तक ऐसे ही यात्राएं, व्यर्थ की यात्राओं में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि
चोट वगैरह लगने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि जरूरी नहीं होता कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप तो सही तरीके से जा रहे हैं, लेकिन सामने वाला जिसकी कोई अन्य राशि है या उसके ग्रह खराब है और वो गाड़ी लेकर आपके अंदर बिना किसी कसूर के आपके ऊपर, तो ऐसी स्थितियों में जितना हो सके आप लोगों को ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये समय, एक तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, दूसरा किसी से विवाद में मत जाना, और तीसरा जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं या किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं दोस्तों, 15 के पश्चात सूर्य जो है वो सप्तम भाव को छोड़कर अष्टम भाव में चले जाएंगे। हालांकि वो परिवर्तन अपनी उच्च राशि मेष में होगा, लेकिन अष्टम भाव में जब सूर्य जाएंगे उन लोगों को ज्यादा फायदा होगा जो लोग किसी रिसर्च के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। आप लोगों को जिनको पैतृक संपत्ति नहीं मिली उनको पैतृक संपत्ति मिलने के चांसेस अप्रैल के महीने में बन जाएंगे। जितना शेयर आपका है आपको मिल सकता है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब हम रेपुटेशन का कारक ही अष्टम भाव में चला जाए तो वहां पर कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो हमारी रेपुटेशन को आंच लगा दे। दोस्तों, पैसा जो होता है, धन जो होता है, वो जिंदगी में कभी आ जाता है तो कभी चला जाता है। किसी दिन हम ज्यादा कमा लेते हैं, किसी दिन हम कम कमा लेते हैं, लेकिन कितने वर्ष लग जाते हैं हमें अपनी इज्जत बनाने में। तो सूर्य का अष्टम भाव में जाना, कहीं ना कहीं कोई ऐसा कार्य, किसी से विवाद नहीं करना है आपने, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। दूसरा, किसी ऐसे कार्य में इंटरफेयर ना करिए जिसमें कोई बहुत ज्यादा रिस्क वाला कार्य हो, क्योंकि अगर रेपुटेशन के जो स्वामी है वो अष्टम भाव में जाने से कोई अगर आपको रिश्वत देने की कोशिश करे, कोई आपसे गलत कार्य करवाने की कोशिश करे, तो ऐसे में आपने उनकी बातों में नहीं आना। ये चीजें वैसे इंप्लीमेंट उन लोगों के ऊपर ज्यादा होंगी जिनके ऊपर सूर्य की महादशा या अंतरदशा चल रही है। आम साधारणतया कन्या राशि वालों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपने अपनी वो कोई कार्य नहीं करना जिसके ऊपर आपकी रेपुटेशन दाव के ऊपर लग जाए, तो उन चीजों से आपको परेशानी हो सकती है। क्योंकि फिर मैंने कहा धन आता जाता रहता है। अपने पिता से विवाद नहीं आपको करना है, अपनी पिता की का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और शनि की जो दृष्टि होगी आपके 9th हाउस के ऊपर होगी। हालांकि वहां पर गुरु बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने पिता का ध्यान रखना है, उनकी सेहत का ध्यान रखना है। दूसरा, आपको अपने गुरुजन जो जहां पर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, जहां पर आप अपना वो चलाते हैं दोस्तों, ट्रेनिंग लेते हैं, आपके आध्यात्मिक गुरु जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं वो हमारे गुरु होते हैं, तो उनके साथ किसी प्रकार की विवादित स्थितियों में नहीं जाना है। अगर वो आपको कुछ कह भी दें तो ऐसे में एक्शन का रिएक्शन नहीं करना है। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो आपके बॉस के साथ मनमुटाव होने की संभावनाएं ये समय दर्शा रहा है। तो अगर आपका बॉस आपको कुछ कहे तो ऐसे में आपने अपने बॉस के साथ किसी विवाद में नहीं जाना, उनको गुस्से में आकर रिप्लाई नहीं करना, अन्यथा फिर आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। आपके कोलीग से थोड़ा सा बचाव करना, फोन के ऊपर किसी से बात नहीं करनी है। सामने वाला जिसको आप अपना मित्र समझ रहे हैं वो आपकी फोन कॉल रिकॉर्ड करके आपके बॉस को सुना सकता है जिसमें आप उनके बारे में कुछ बुरे शब्द कहें। तो ऐसे में स्थितियां जो हैं वो बाद में परेशानी दे सकती हैं, क्योंकि ग्रहण काल का टाइम है, तो इन चीजों से ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा हो सकते हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मैं रास्ता दिखा रहा हूं कि ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं, आपने अपना बचाव करके चलना होगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। यहां पर आपको अपनी मैरिड लाइफ का ध्यान रखना होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि का गोचर सप्तम भाव में हुआ है, तो मैरिड लाइफ में पापी ग्रह राहु भी साथ में होंगे। तो जब तक 18 मई यानी कि अगले महीने का समय नहीं आता, आपको ऐसा अनुभव हो सकता है कि आपको अपने जीवन साथी का सपोर्ट नहीं मिल रहा, या उनके साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। उनकी कुछ ऐसी बातें आपके सामने आ सकती हैं जो आपसे वो छुपा रहे हैं। तो ये समय ऐसी स्थितियां पैदा कर सकता है। यहां पर आपको कोई बहस नहीं करनी है, कोई विवाद खड़ा नहीं करना है, अन्यथा आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। और वही चीजें जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए, जो पुराने
लंबे समय से पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उन लोगों को भी यहाँ पर किसी पैसे को लेकर, किसी चीज को लेकर कोई विवाद खड़ा हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छिपा रहा है, या फिर वो ऐसी चीजें आपके समक्ष आ जाएंगी आपके पार्टनर की जो वो लंबे समय से आपसे छुपा रहा था। अगर ऐसी स्थितियां बन रही हैं या ऐसा फील हो रहा है तो कृपया आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर स्टडी। हमें रोजाना जिंदगी में नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं जिससे हम आने वाले टाइम में आपके लिए और भी जितना अच्छा हो सके उतनी अच्छी गाइडेंस दे पाएंगे। सो अगर ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बन रही हैं या बनी हुई हैं, क्योंकि कई बार ग्रह आने से पहले भी स्थितियां ग्राउंड तैयार करते हैं, तो ऐसा अगर हो रहा है या होगा तो नीचे कमेंट करके जरूर आप बताना कि ऐसी संभावनाएं जो हैं आपके पर्सनल लाइफ में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद दोस्तों, गुरु आपके भाग्य में बैठे हुए हैं। इस महीने गुरु जो हैं यहां पर ही बैठे रहेंगे और उसके पश्चात मई में वो आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। तो भाग्य में गुरु का बैठना कहीं ना कहीं आपको मेहनत की तरफ इशारा कर रहा है कि जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ही वो आपको सफलता देगा, उतना ही धन आप अर्जित कर पाएंगे। लेकिन शर्त ये होगी कि आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों गुरु भाग्य में बैठना कहीं ना कहीं ये चीजें भाग्य का साथ कम मिलना, मेहनत का ही आपको देना, तो ये चीजें वो गुरु दर्शाते हैं। लेकिन ये इस समय के पश्चात गुरु भी इस भाव को छोड़ के मई के महीने 12 मई को आपके 10वें भाव में चले जाएंगे। तो इस महीने भी आप लोगों को पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल जो है वो आपके लाभ के भाव में चले जाएंगे। इस महीने मंगल आपके एकादश भाव में बैठे रहेंगे। हालांकि ये परिवर्तन इस महीने वो कर्क राशि में जाएंगे जो कि उनकी नीच राशि है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कन्या राशि के 3rd भाव के स्वामी और आपके 8वें भाव के स्वामी का लाभ भाव में जाना कहीं ना कहीं अचानक से कोई बड़ा लाभ की स्थितियों को दर्शा रहा है। किसी ना किसी माध्यम से कन्या राशि वालों को इस महीने अचानक से कोई बड़ा लाभ आप लोगों को मिल सकता है। जो लोग विदेश में रहते हैं उन लोगों को इस महीने कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, कोई पीआर मिल सकती है, कोई रेजिडेंटशिप मिल सकती है। अगर आप प्रयास करें तो आपका बिजनेस बढ़ सकता है, आपको कोई नौकरी मिल सकती है। तो मेहनत आपको करनी है, कर्म आपको करना है, लेकिन इस महीने कुछ ऐसा परिवर्तन होगा जो आगे चलकर आपको नई जिंदगी देने जा रहा है। सो ओवरऑल कुछ चीजों से बचाव करके चलना है। ओवरऑल कुछ ना कुछ बड़ा इस समय संकेत जो है कन्या राशि वालों के पॉजिटिवली मिलने शुरू हो जाएंगे। सो दोस्तों, ये था अप्रैल 2025 का कन्या राशि वालों का राशिफल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहा है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।